नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन पेशी के वक्त एक ऐसा वाकया हो गया जिस पर ना आतिशी को यकीन हुआ, ना ही सौरभ भारद्वाज को यकीन हुआ और ना ही सुनीता केजरीवाल को यकीन हुआ। सुनीता केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज एक दूसरे को बस एकटक देखते ही रह गए। हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आज ईडी की ओर से सुनवाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसके बाद आज सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ की जेल में रहेंगे और उसके बाद अगली सुनवाई पर वो हाजिर होंगे। दरअसल हुआ ऐसा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता पैरवी कर रहे थे, वहीं ईडी की ओर से ASG राजू थे, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू थे। हुआ यूं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी ASG राजू अपना बयान दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते थे। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब कोर्ट में सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। जैसे ही ASG राजू ने यह बात कोर्ट में कही, सौरभ भारद्वाज दंग रह गए। सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा, सुनीता केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज को देखा। अब मन में क्या सोच रहे होंगे ये तो सौरभ भारद्वाज ही जानते हैं, लेकिन यह वाकया सबकी नजर में आ गया। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ईडी की इतनी रिमांड भेजते हुए फिर ईडी उनको अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई, तो जाहिर सी बात है अब सौरभ भारद्वाज का नाम आया और आतिशी का नाम आया तो सौरभ भारद्वाज के अंदर एक डर तो पैदा हुआ ही होगा, और उसी डर के तहत उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल को देखा। सुनीता केजरीवाल ने भी उनको देखा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में यह कबूल किया, जैसा कि ASG राजू ने कोर्ट में बताया, कि जब विजय नायर की बात आई तो विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते थे, विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। हालांकि आपको ये जरूर बता दें कि जब ये शराब नीति आई थी उस वक्त न आतिशी मंत्री थी न सौरभ भारद्वाज मंत्री थे, ये दोनों ही विधायक थे और प्रवक्ता थे, बस इतना इनका डेजिग्नेशन थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कबूल किया, जैसा कि ईडी ने बताया, ईडी की ओर से कहा गया कि ये दोनों को विजय नायर रिपोर्ट करते थे। अब ये पूरा वाकया हुआ कोर्ट में, और इस वाकये के बाद हर कोई हैरान था, और सबसे ज्यादा अगर हैरानी किसी को होगी तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को होगी। और दोनों ही इस वक्त मंत्री हैं, दोनों ही इस वक्त ये कहिए कि दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी में एक बड़े कद के नेता हैं। और ये भी बात हकीकत है कि इसी शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसी के तहत अभी दिल्ली के परिवहन मंत्री को भी ईडी ने समन भेजा था, हालांकि वो पहले ही समन पर ईडी के सामने पेश भी हो गए थे। तो ये पूरा वाकया आज कोर्ट में हुआ, और उसके बाद हर कोई हैरान, हर कोई दंग रह गया कि ये अरविंद केजरीवाल ने कैसे किया। शायद सौरभ भारद्वाज भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन ईडी की पूछताछ है, उसमें कबूल तो सब करना ही पड़ता है, और ये कबूल अरविंद केजरीवाल ने किया। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अब न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, और उसी के बढ़ा दी गई है मतलब ईडी ने तारीख नहीं मांगी है, तो जाहिर सी बात है वो अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे और तिहाड़ जेल में रहेंगे। अब इस पूरी वाकये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।